दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। आज हमारे जो कैमरा पर्सन हैं वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो आज कैमरा मैं खुद ही कर रहा हूं और पता नहीं वीडियो किस तरह की रहने वाली है। शामली में जो धरना है वो लगातार जारी है और किसानों की जो समस्या है, जो मांग है, जिस चीज़ को लेकर किसान बैठे हुए हैं वो अभी तक पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कारण आप सब जानते हैं, ये मिल का स्ट्रक्चर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, और लगभग मड़िया मेट जो है हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, टीन कितनी पुरानी है और कई कारण इसमें हैं कि गन्ने की पेमेंट नहीं हो पा रही है। वो अब किसानों से बात करेंगे, उनको क्या लग रहा है और किस तरीके से किसान इस चीज़ को देख रहे हैं और कब तक गन्ने की पेमेंट पूरी हो जाएगी। अब किसानों से बातचीत करेंगे। हमारा आपसे यही रहता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट करके ये बताया करें कि आवाज़ कहाँ तक जा रही है। और आज सभी ने कमेंट करना है हमारी आवाज़ कहाँ तक जा रही है। बाकी अब किसानों से बातचीत करते हैं। ये ताऊ जी हैं। ताऊ जी, कितने दिन हो गए आते हुए? 88 दिन हो गए भाई। लगातार ही रहे? हाँ बराबर। क्या लग रहा है अब जैसा 88 दिन में कुछ आई कोई ऐसी समस्या सामने जिसमें ना आ पाए हों, या जैसा बीच में त्योहार है उससे कोई फर्क पड़ा? भाई इतने से मील वाले के बक्कल नहीं उतरे, इतने ढंग का बैठने का नहीं बिल्कुल भी। सच्चाई की बात तो यार। क्यों बक्कल की उतर रहे? बक्कल इसके नहीं उतरेंगे ना, तो ये परमिट करता और भाई ना ऐसा चलाने लायक नहीं छोड़ रखा भाई ऐसे चलाई दे कोई आके यहाँ से। इसके तो सौरे के बक्कल उतरे और इसका सुड़े और जिप जाके इसका डंग बैठे और तो जोटे का छुड़ी जा भाई, इसका भी सुड़ेगी जी भी सर का लोग तो आ भी नहीं आ लोग आते क्यों नहीं? आप क्या करो, बात करो उनको वहाँ लोग। हम तो रोज बुलावे, कोई भी नहीं आता, ना प्रशासन का आदमी आता, ना शासन का आता, ना ये मिल वाले आते, कोई भी नहीं आते। कोई एक भी नहीं? एक नहीं आया, एक भी आदमी नहीं आया आज तक। तो ये बात जो आप बात बोल रहे हैं गुस्से में बोल रहे हैं या वैसे ही करे? बस जी इतना दुखी है जो मेरे सामने ला दे तू सब मिल मालिक को साढ़े को बुड़कू खा जो। इतना जी दुखी है, भयंकर गुस्सा है इसका मतलब। भयंकर जी इतना दुखी है, सौरे को बुड़कू खा दे, इतना मन दुखी होगा। 10 साल हो गए ऐसा परेशान कर तू और आज लोग इसका सड़सती नहीं बैठ रहा सौरे का कुछ। इबका हमार पारी करके जाएंगे, इसकी भिंडी पाट के जाएंगे सौरे की। और भी किसान हैं, इनसे और बात कर लें, क्योंकि दरअसल मैं पहले दिन से ही यहाँ पर आ रहा हूँ और मेरा यही मकसद रहा है कि हम जो पत्रकारों का एक कार्य होता है वो कार्य ये है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएं, जो सच है उसको दिखाएं। वो कोई किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी पार्षद हो, कोई भी चेयरमैन हो, अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अच्छे दिखाएं, अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन कार्यों को ना दिखाएं। और अब हम और भी किसानों से बातचीत करेंगे। कितने दिन होले भाई साहब आप आते हुए? 88 दिन हो गए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी खबर दिखाओ। और तो कोई दिखा नहीं रहा है, अखबार वाले भी घाटी दिखावें खबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस धरने में आओ, हमारी आवाज़ उठवाओ, एक हिस्सा हो आप हमारा। नहीं, हमारा तो जो हमने जो सीखा है और जो हमें सिखाया गया हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। हमें यही बताया गया कि हमने इसीलिए चैनल का नाम भी गांव गुहांड रखा है कि जो किसानों की, मजदूरों की, दबे कुचलों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, उसको उठा सकें। लेकिन 88 दिन में आपको कोई अब तक कितना पेमेंट कर दिया? जैसे कह रहे हैं कि कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। इसने कुछ नहीं दिया, नाम मात्र को दिया, इसने कुछ नहीं दिया। मतलब मुश्किल से 30% भुगतान करे होगा इसने हमारे भुगतान के हिस्से का 30% भुगतान करा। 70% हमारा भुगतान अभी बचा हुआ है। उस 30% में क्या कर ला, किसी भी कुछ भी तो नहीं कर सकता, तो एक जीरो के समान है। वो भी किस्तों में कुछ नहीं है, बराबर है। जो मतलब हमारा बच्चा कुछ है, बीड़ी मंडली है इतने का कुछ, हाँ बिल्कुल वही नमक, एक नमक के समान है वो। देखो वहाँ जागतू की फीस नहीं, कुछ नहीं। डांगरू को टाइम पर राशन नहीं मिलता, खड़की बोरी नहीं कि जब डांगरू को राशन नहीं मिला खाने को क्या बन कहाँ तो हो जाएंगे। उनकी भी गाइड हो रहा होगा फिर तो। उनकी वही दही टूट लगी भैंसों की, हाँ सबको दही टूट लगी, उनकी नहीं। तो कुछ नहीं मिल रहा। सरकारी डीएम देख ला, यहाँ पे लो डीएम नहीं आया यहाँ से। अरे डीएम तो राजा है जिले उसका तो फर्ज आने का बुझो यहाँ तेरे भाई उसके राज में। यहाँ दुखी है आदमी और उसी के मकान की जड़ में रह लिए। 1 महीना तो उसकी मकान की जड़ में ही रह लिए। वही रोजाना तड़की सांझ ढोल पिटा, यहाँ गाना बजाना, रोजाना रोड़ा रुखा हो। और उसे सुना नहीं, उसे सुनिया उसे
सारे काम करे, पर अंधा है वो, अकल का अंधा है। अकल का अंधा सही तो कर्म का गंदा और अकल का अंधा ऐसे कहें। कर्म का गंदा, कर्म अगर उसके ठीक हो तो आज तब पूछता है एकदम। अकल तो अपना अकल का अंधा है, दिख नहीं रहा सब कुछ के हो रहा है। शास्त्री जी, जो कल की पंचायत होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं उस पंचायत की? 21 तारीख की नहीं, कल तो 17 है। अच्छा, ये यहाँ 21 तारीख में है। 17 तारीख का गाँव में मेरे पास कहीं कॉल है 17 तारीख में पंचायत का। कल ही तो है पंचायत, 17 तारीख में है। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कल की तैयारी क्या है? बड़ी पंचायत है कल, बड़ी पंचायत बुलाई। भाई हमें निर्णय लेंगे किसान सभी, भाई क्या करना। अब ये तो भुगतान दे नहीं रहा, हम तो लगने ये भुगतान के मूड में है। और 88 दिन हो गया आज तक मिल मालिक नहीं आ, कोई भी जिम्मेदार नहीं आ मिल का जो भी है। ये छोटे कर्मचारी आवे, इनका हाथ में कुछ है नहीं। ये तो कहे जी चलवा लो। मैं कहा भाई 10 साल से चल रहा हूँ, अब कई स्थिति में चलने का नहीं। अब कहते पूरा भुगतान करने के बाद ही चला गया, और पूरा भुगतान करके और 14 दिन की आगे गारंटी, उससे पहले मिल नहीं चलने का। और नहीं तो पूरा गन्ना जो है डाइवर्जन कह रहे हम सरकार से, भाई सब पूरा गन्ना जो है डाइवर्जन कराओ, ये मांग है मेरी। अब जो कल पंचायत होने जा रही है उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ये दबाव बनाने के लिए पंचायत हो रही है, या क्योंकि लगातार हर रोज पंचायत, छोटी सी पंचायत होती है, ये कल की जो पंचायत है इससे क्या दबाव बन सकता है सरकार पर? भैया नहीं बुलाई गई भाई, तुम्हारा गन्ने का जाम करे जा। कल फिर डीएम साहब को बुलाया जाएगा, अगर नहीं आने का कल उसे ही घेरेगा बस वहाँ जाकर। अगर से जाने के बाद अब फिर डीएम की कोई घेर लगा और क्या इलाज है भाई, यहाँ तो आता नहीं तो उसको घेरेंगे जाकर। यहाँ आवास है मिल में ही, हमें तो लगे भाई मिल में जहाँ आवास है और इनकी मिल वालों की वो मान रहा हूँ, और ये हमारे किसानों को अपने मान नहीं रहा। अगर किसानों को अपने मानता तो हमारे बीच में आता। 88 दिन हो गए और 8-10 बार तो बुलाओ भेज ला जी, आ जाओ सुन लो। मैंने कर दिया क्या, मैं नहीं जाने का। अच्छा, बुलाने से भी नहीं आ रहे? मैंने कर दिया, मैं नहीं आने का। छोटे तहसीलदार वगैरह को भेज दें तो खुद नहीं आ रहे। और यहाँ इतने किसान है, मतलब कई सौ किसान है, 500 के रोज आवे यहाँ किसान, तो बिल्कुल नहीं आ रहे। अगर कोई सा कहीं बुला लो, कहीं भी स्कूल में जी यहाँ आ जाओ, फट जाले। 2 आदमी कहीं बुलाओ वहाँ जाले, तो यहाँ नहीं आ रहे बिल्कुल भी। देखो क्या है मामला, मिल में आवास है, हम तो मान ले मिल वालों को यही, किसानों को तो दुख दर्द मारता नहीं। तो ये सरकार भी देखो ऐसा, मतलब हम तो ये कही होगी जैसे, देखो जी आपका डीएम कैसे 88 दिन हो गए किसान पड़े, हाँ भूखे तिसाए, त्योहार भी नहीं मिले, दिवाली भी और गोदाना भैया तो सब यही मिलेंगे हमारी किसानों की। जब पैसा ही नहीं है, पैसे मेरा कहाँ जाएंगे, यहीं पड़े अपना और पड़े ही रहेंगे। वो इलाज क्या है इसका, राह उठा के जाएंगे आपका। अगर मिल नहीं चला तो दिक्कत भी तो किसानों के सामने होगी, क्योंकि ना तो अगला पेमेंट हो पाएगा, गन्ना जो है वो आधे में चला जाएगा। किसानों के सामने तो बहुत खड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी ना। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त प्रकट करूं। आप समय समय पर आते रहो और किसानों की जो बात है वो दूर तक पहुंचाते रहो। आपका भी और आपके इस चैनल का गांव गुआने का मैं हृदय से आभार व्यक्त करूँ। रही परेशानी की बात आधे मूल्य में, अरे ये सारा ही जा रहा, वर्तमान में जो पिछले सत्र का हमने इसमें डाल रहा था वो सारा ही जा रहा। आगा यही जो कुछ जाएगा आधे में, तिहाई में, चौथाई में, कम से कम आओगा तो हमारा। अरे बच्चों की फीस पास दे लेंगे अपने घर के। एक जन बताओ, दिवाली थी, सबने हर्षोल्लास से मनाई, और यूँ किसान यहाँ पर डरा। दिवाली भी यहीं रही, हमारी गोवर्धन भी रही, भैया दूज को भी यहीं रहा। इसका इतना जुगाड़ नहीं है कि वो अपनी बहनों का कोतरी लेकर चले जाओ। अब 2 पता से उनका दिया हुआ है, बिल्कुल काम नहीं मट रहा इस किसान का। इस पर कुछ नहीं रह रहा। पूरे सीजन का जो कुछ इसने दिया, कितने दिया इसने, 27 से 30% दिया। 30% में क्या यू कर लर, क्या यू खेल है। 70% में से जो कुछ 10 अगर हमने ऐसा 100 रुपये का माल दिया, 100 में से 80 तो हमारे खर्च हो जा, 10-20 बचा जिसमें अपना निजी काम करे। 60-70% तो खेती में चले जा, और वो भी इसने दिया नहीं। तो हम तो त्योहारों में भी यहीं पड़े। और रही बैर करने की, अरे अब अपने को देखेंगे, इसका चौका तो खड़ा ही है, यहाँ भी तो गिर नहीं है। इसे चका दो बेईमान को, यूँ बेईमान चका लग रहा। अच्छा पता नहीं कहाँ यूँ मिल मालिक है। 88 दिन तक हम यहाँ पड़े। एक बार बताओ, कोई भी दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो या खेती वाला हो, है कोई ऐसा जो 88 दिन तक अपने उस पर जाया करना जंक है? बताओ, यही तो है इसका मेन ऑफिस भी मालिक का। 88 दिन तक आज लो हमने इसकी शक्ल नहीं देखी, कैसा यूँ मिल मालिक है। हमें तो नहीं लग रहा इसका मूड ही नहीं है। अरे अपने को दिक्कत हो रहा है, इसका भी मरम्मत कार्य चल रहा था जो हमने बंद करा दिया। अब जा ये अपने मरम्मत कार्य में तो आकर झांकता, अरे मेरा काम चल रहा, या और ही कोई कह रहे। अच्छा रे इसके अधिकारी हमें तो नहीं लगा है
ये अधिकारी भी ऐसे ही है। ये जो है वो नुका रहा है बड़े बड़े, जब बैड खेत को खाया लगा फिर नहीं उगड़ता। या बाढ़ है इनके अधिकारी जो कर खेत की बैड हो जाया करे, ये भी ऐसे ही हो रही दिखा है भाई। ये भी नहीं आएगा झाँकते मेरे लोग का तो। और मेरे मत ही है निरोल तनखाइया ही हो रहे, तनख्वाह पर काम कर रहे और बस अपना सब रेलम पेड़ा नहीं हो रहा, कुछ नहीं है भाई सौदा। तो क्या लग रहा है, बनेगी कि नहीं कुछ बात? नहीं बने पड़े बस यही नहीं। पड़े रहेंगे बात, इतना फुल पेमेंट नहीं मिलेगा, इतना मिलता होला नहीं, इतना फूल नहीं देगा तो हमारा नहीं 6 दिन हो जाओ देना पड़ेगा सर, और मारा का देना पड़ेगा। फैक्ट्री चलाओगा तो पेमेंट देगा, और नहीं चलाओगा तो अपने घर में 4 में यहाँ बैठे रहेंगे बस। और नहीं मिनता एक भी दिन मिनता क्या, 8 दिन खड़े 24 घंटे में ही रहे, पूरा अंगा लगा रहे। आपने क्या लगा भाई साहब, जैसा इतने दिन हो गए और किसान परेशान भी है, दिवाली चली गई और ये भैया दूज चली गई, गोवर्धन चली गई, लेकिन किसान तो हताश नहीं हुआ कहीं? नहीं, किसान कोई हताश नहीं है, बिल्कुल नहीं हताश होने का कभी किसान जो है। हमारी शासन से एक ही मांग है अब तो, या तो हमारे जैसा 200 करोड़ का लोन कराओ या कैसे भी कराओ, सरकार इसकी व्यवस्था करवाए। और ऐसे जैसे आगे की जैसे 14 दिन की हमें गारंटी दे। ऊपर तक तड़े लो सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए, इसकी जांच करा लो। DCO, सचिव, डिप्टी DC जितने भी होंगे सब मैनेजमेंट सब जो है इसकी चिन्नी जानबूझ कर उन लोगों ने कटवा रखी, जाँच कर लो इस बात की। यानी ऐसी बात नहीं थी, इस 238 में इतनी रिकवरी है, अब घाटे का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे सब प्रशासन के लोग मिलकर इसे खाएंगे मिल को। तो हमारी तो अब प्रशासन ही मांगे तो हमारा गन्ना डाइवर्ट कर दिया जाए यहाँ से, या जो है सरकार इसे लोन दो या कुछ भी करो, इसकी मदद करके इसे फैक्ट्री को चलवावे। हमारी ये मांग है सरकार से। सुनने वाला है कोई नहीं है। ADM DM सब कुछ है, ज्ञापन दे चुके, SDM को 50 बार ज्ञापन दे दिया, किसानों के बीच में कोई आने को तैयार नहीं है। कोई संतुष्टि ऐसी नहीं है जो किसानों को बताया था अगवा तेरा ये समाधान होगा, समाधान का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा। अब तो यही है, हमारा गन्ना डाइवर्ट करे जाए यहाँ से और इस फैक्ट्री को बंद करे या ताला लगा जाए, और हमारा जो पिछला भुगतान है वो सरकार उसे दिलाने का प्रयास करे। तो बात तो गमों में नहीं कह रहे लोग, किस पर ताला ही लगवाए हो? हाँ भाई, ताला ही लगाओगे, क्या बात होगी? ताला तो लगाना ही है। इतने हमारा संजीव भाई बैठा, ताला लगा देगा यो। हम अपना भुगतान ले गए 14 दिन का भुगतान और गारंटी ले गए, लिखित रूप में ले गए भाई। ये भी चलेगा काम? इतने मील नहीं चले बिल्कुल भी, कितने ही हंगे लगा लियो। तो चौधरी साहब, जैसा 88 दिन हो गए, अब जो पेमेंट देने के लिए कह रहे थे कि हम तो 30% कर देंगे, वो झूठी बातें थी क्या? गांव में ही चल रहा कि कह रहे थे 30% दे देंगे, लेकिन ये बैठे हुए इसलिए नहीं मिल रहा पेमेंट। नहीं, ये बैठे यहाँ तो सीधा बड़ा किसान बैठा, किसी को यहाँ बैठने का शौक तो है नहीं कि यहाँ किसान शौक में बैठा, या जिसे शौक में बैठा गया वो भाई हमें आन के बता दे, आप यहाँ शौक में बैठे, वो भाई बता दे हमें आन के। अब तो हमें तो ये दिखाई दे लगा शायद इस भारत देश में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। हाई कोर्ट से बड़ा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, सरकार से बड़ा यूँ शामली शुगर मिल हो गया जी। न हाई कोर्ट के नियम का पता कहाँ गया, कानून का पता कहाँ गया, न सुप्रीम कोर्ट के कानून का पता कहाँ गया, सरकार वादा करी थी न उसका पता कहाँ गया। तो या तो ये कह दिया जा यहाँ के किसानों को भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार सबसे बड़ा ही मील है, या तो मैं वही बात कह दिया जा, और ये कह दिया जा हम तो थारा माल जबरदस्ती लेंगे, जबरदस्ती रख रखा, पैसे थारा देते नहीं। सीधी सीधी तानाशाही आ रही इन लोगों की। इस किसान की खता क्या है? और दूसरी बात ये है, जब हमारा पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं हुआ तो किसान कैसे विश्वास कर ले कि आगे जो गन्ना दे देंगे, माल देने का पैसे दे देगा? इनकी नीयत सीधे सीधे खराब है, बिल्कुल सीधा स्पष्ट हो रहा जी। किसान ने भी एक आधा रूप पढ़ लिया, माँ बाप ने एक आधा रूप पढ़ाया, तो किसान भी इनका गेम समझ गया। अब किसान ने अपनी फसल रोक ली सारी। अगर इन्हें फैक्ट्री चलानी हो, यूँ किसान ना फैक्ट्री का दुश्मन है न किसी का दुश्मन है, किसान तो केवल अपना पैसा मांग रहा। अगर फैक्ट्री तो चलानी हो, किसान का भुगतान कर दो और फैक्ट्री चला रहा, शौक से किसान मना नहीं करेगा। और अगर भुगतान नहीं तो किसान ने मन बना लिया, गन्ना भी नहीं, बहुत सीधी सी बात है जी। अच्छा ताऊ जी, जैसा अभी जो पंचायत हुई थी इसमें राकेश टिकैत जी आए और जयंत चौधरी जी आए, उनके कहने से भी कोई बात नहीं बनी? कोई अंतर नहीं आएगी।
कोई अंतर नहीं आया। आज तक थोड़ी एक दिन वहाँ भीड़ जरूर बढ़ गई और उस तक कोई फर्क नहीं आया इसमें। और हम तो इस मिल मालिक की तो जो कुछ है, इस सरकार की इतनी बड़ी गलती, उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है इसकी। एक तो महात्मा जी बैठे उत्तर प्रदेश में, तो महात्माओं का काम तो कुटिया में रहने का हो, शासन चलाने का हो। तो देश का दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री जी हैं वे रंडवे हैं, तो इससे और बुरा क्या हो सके। इस देश का बहुत बुरा दुर्भाग्य है कि यहाँ से सब लॉ ओनली फॉर वीक, कानून केवल गरीबों के लिए है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये जो हमारा संविधान बना रखा, यह भी इन्होंने नकल करके बना रखा, पर ये गरीब के लिए इसमें संविधान में कुछ नहीं है। रही बात या पेमेंट की, पेमेंट तो हम इस पता लेकर जाएंगे, चाहिए हमें 14 किलो में तोड़ना पड़ी हो, कबाड़ी का तो लगा बिना बगैर लिए तो हम यहाँ से जाएंगे। इस किराए में भेजोगे? बिल्कुल भेजेंगे जी सर। देख रहे अभी तो इंतजार कुछ कर रहे, इसकी मजबूरी है। बच्चे शौक में तो यहाँ कोई बच्चा नहीं, अपना काम छोड़ दो यहाँ बैठे। 88 दिन तक मैं रात को भी यहीं रहता हूँ और दिन में भी रहता हूँ, सब काम बंद है। तो कब तक चलागा ऐसे? तानाशाही कर रही सब है सरकार का खेल, सब सरकार का है। यानी क्या डीएम और क्या ये मिल वाला, तो कुछ भी सौदा नहीं है, सब इनका है कराया हुआ। अगर सीएम चाहे तो 24 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। 100-200 करोड़ इनके आगे है क्या? कुछ भी तो नहीं है। रोज कितने लाख करोड़ों के घोटाले हैं इनके, पर बस वो उनके हमें कितना ही कर लो, बस यही किसान गरीब बच्चा इसे किसी तरह दबा ले, इनके हाथ में जा रही बात। आगे हम इसे गन्ना बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे यू पेमेंट करो ना करो, जो भी वो तो काम इसका, और जो काम हमारा है वो हम करेंगे, पर गन्ना इसे बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। भी किस्मत ताला लगा कर जाएंगे, आगे चलने का नहीं, खत्म हो जाएगा।